कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेजुबान पक्षियों को भी सहारा दे रहे हैं और ये आप देख सकते हैं इस तरह के घोंसले बनाकर इन पक्षियों को रहने का घर भी दे रहे हैं और समय समय पर उनके दाना पानी की व्यवस्था भी कर रहे हैं। कि पक्षी हैं, पानी की व्यवस्था कम है, खाने की व्यवस्था कम होती है गर्मी में ख़ास तौर पे, तो मेरे को लगा तो मैंने उस हिसाब से घोंसले बनाए हैं। पानी के लिए भी रखा हूँ और भोजन के लिए भी है। सुबह शाम पानी डालते हैं, दाने डालते हैं और 30-35 करीब घोंसले मैं बना चुका हूँ अभी। हाई टेम्परेचर वाली इस भीषण चिलचिलाती हुई गर्मी में आम इंसानों की तो हालत ख़राब हो ही गई, लेकिन उसके साथ ही साथ पशु पक्षियों की भी इस गर्मी में हालत ख़राब हो जाती है। आम इंसान को तो पता है कि कहाँ पर छाया है, कहाँ पर जाकर उसे बैठना है, किस समय पानी पीना है, तो वह अपने समय के हिसाब से काम कर लेता है। लेकिन बेजुबान पक्षी इस तरह गर्मी में कैसे लें, उन्हें सहारा देने वाला कौन है? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेजुबान पक्षियों को भी सहारा दे रहे हैं और इस तरह के घोंसले आप देख सकते हैं, इस तरह के घोंसले बनाकर उन पक्षियों को रहने का घर भी दे रहे हैं और समय समय पर उनके दाना पानी की व्यवस्था भी कर रहे हैं। और ऐसे एक नहीं, कम से कम 35 से 40 घोंसले उन्होंने अपने दुकान के सामने बनाए हुए हैं। और उन्हीं से बात करने के लिए हम पहुँचे हुए जबलपुर के पनागर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम बरौदा के समीप। देख सकते हैं ये घोंसला रखा हुआ है मेरे पीछे। इस तरह के कई घोंसले बनाए हैं जो प्रदीप पटेल जो युवक है उनका नाम है, और इस प्रकार के घोंसले बनाकर करीब 35 से 40 घोंसले अभी तक वो अपनी दुकान के जो बाहर टीन सेट लगा हुआ है। मेरे सहयोगी से कहना चाहूँगा, दिखाएंगे आपको कि किस तरह से पूरे जो सेट का ऊपर ये आप देख रहे हैं पाइपों में किस तरह से घोंसले बंधे हुए हैं। और इन घोंसलों में तमाम प्रकार की चिड़ियाँ, चाहे वो जो भी जितनी भी चिड़ियाँ होती हैं, कई प्रकार की चिड़ियाँ इसमें रह रही हैं और इनके बच्चे भी हैं, कई घोंसलों में अंडे भी हैं। और तमाम ख़ास तौर पर बात करें तो गर्मी के सीज़न में एक चिड़ियों को राहत देने का काम जो कि प्रदीप पटेल हैं उन्होंने किया है। वो तो उनसे ही बातचीत करते हैं, कैसे आपके मन में ख्याल आया और इतना अच्छा काम आप गर्मी के समय में जब जहाँ पशु पक्षी खासकर पक्षियों की बात करें तो पानी पीने को नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता, उसकी व्यवस्था आप कर रहे हैं, कैसे मन में आपके ख्याल आया? ये क्या गर्मी बहुत ज़्यादा है तो लगा कि पक्षी हैं, पानी की व्यवस्था कम है, खाने की व्यवस्था कम होती है गर्मी में ख़ास तौर पे, तो मेरे को लगा तो मैंने उस हिसाब से घोंसले बनाए हैं। पानी के लिए भी रखा हूँ और भोजन के लिए भी है। सुबह शाम पानी डालते हैं, दाने डालते हैं और 30-35 करीब घोंसले मैं बना चुका हूँ अभी। 30-35 घोंसले में सभी में ज़्यादातर सभी घोंसलों में बच्चे और अंडे हैं। तो मतलब किसी भी पर कहीं पर भी वो घोंसला बनाते हैं, शटर में बनाते, खिड़की में बनाते, किसी के घर के अंदर बनाते हैं, तो क्या होता है इंसान घोंसलों को फेंक देता है। कई बार अंडे गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, तो अंडे ख़राब हो गए, बच्चे मर गए, तो बुरा लगता है देखकर। इसलिए मैंने खुद से घोंसला बनाया हूँ। सब में सुरक्षित अंडे भी हैं, बच्चे भी हैं और उनके लिए दाना पानी सबकी व्यवस्था रखता हूँ। तो ये अभी जब हम ये देख रहे हैं कि इस प्रकार के तमाम आपने घोंसले बनाए हुए, तो ये पहली बार आपने अभी गर्मी में किया या कब से करते आ रहे हैं? कब से ये पूरे जो घोंसले लगे हुए कब से बने हुए हैं यहाँ पे? लगभग मैंने 4 साल पहले बनाए थे, तो मात्र चार घोंसले करीब मैंने बनाए थे उस समय। चारों तुरंत 4 घोंसले मुश्किल से मुश्किल 5 दिन में चारों घोंसले भर चुके थे। फिर 4 से फिर हमने 8 किए, 10 किए, 12 किए। इस समय अभी लगभग 40 से 45 घोंसले अभी मैं बना चुका हूँ और कम से कम 50 से 55 घोंसले मैं लोगों को दे चुका हूँ कि जिसके यहाँ किसी के घर में अगर चिड़िया या खिड़की में, दरवाजे में घोंसले बना रहे, उनके घोंसले गिर जा रहे, बच्चे गिर जा रहे, तो उनको मैंने कम से कम 50 से 55 घोंसले में अपनी तरफ से उनको दे चुका हूँ कि आप अपने घर के बाहर या टीन सेट हो या बाहर कहीं पर भी आप पेड़ में इसको बांध दें, सुरक्षित लगा दें, तो उसमें सुरक्षित बच्चे रह आएंगे, बच्चे हों, अंडे हों। तो आपकी ये दुकान है, यहाँ पे शटर है, तो इधर पे जब शटर में आप देखते थे तो क्या चिड़िया इधर आके घोंसला बना लेती थी? उसके बाद आपने ये घोंसले बनाए तो लोगों को भी दिए आपने, तो कुछ लोग आपसे ले जाते हैं, कुछ उसका चार्ज वगैरह लेते हैं आप? नहीं, कोई चार्ज नहीं रहता। क्या हुआ, शुरू में जब हम यहाँ पर आए दुकान पर, तो
सुबह से चिड़िया, मैं भी देख रहा कि सुबह से चिड़िया घोंसला बना रही, शाम को हम अपनी शटर नीचे गिरा रहे, तो शटर में क्या है, जब नीचे अपन करते थे तो उनका घोंसला गिर जाता था, तो देख के हमें बहुत बुरा लगता था कि यार बताओ, इतनी मेहनत से सुबह से शाम तक वो घोंसला बना रहे हो, शाम को अपन उसको उनका घोंसला गिरा दे रहे हैं, तो वो थोड़ा हमको ख़राब लगा। फिर हमने जिस दिन से ये घोंसले बना के टांगना चालू कर दिया, रखना चालू कर दिया, उस दिन से हमारे यहाँ एक तो चिड़ियों की तादाद बहुत बढ़ गई है। रोज़ सुबह 6-7 बजे एकदम पूरी दुकान चिड़ियों से गूंजती है, और उस दिन से आज तक कभी न किसी का अंडा गिरा, न कोई बच्चा ख़राब हुआ, न किसी का घोंसला गिरा। उस शटर में जो घोंसले पहले चिड़िया बनाती थी, आजकल तो बंद कर दिया उन्होंने बनाना। आजकल जो भी चिड़िया है सब घोंसलों में बना रही हैं अपने। बिल्कुल, बहुत ही नेक काम है। और साफ तौर पर देखिए, एक जो प्रदीप पटेल जी हैं वो ये भी कह रहे हैं कि यदि किसी को ज़रूरत है, किसी घर में मान लीजिए, कई बार होता है, अमूमन देखा जाता है कि जहाँ पर दुकानें होती हैं, शटर के ऊपर या शटर की साइड में चिड़ियाँ घोंसला बना लेती है। जब शटर खुलती है, बंद होती है, तो उसमें नुकसान हो जाता है, कई बार चिड़ियाँ मर जाती हैं उसमें, कई बार उसके अंडे गिर जाते हैं। तो ये नुकसान को जब उन्होंने देखा और महसूस किया उस चिड़ियों के दर्द को, कि आखिर जो चिड़िया है कितनी मेहनत से अपना घोंसला बनाती है और वह छोटी सी गलती वजह से, छोटी सी लापरवाही की वजह से टूट जाता है, तो उन्होंने उस पूरे चिड़ियों को पनाह देने के लिए इस प्रकार के तमाम घोंसले बनाए हैं। और घोंसला बनाने के साथ ही वह लोगों को अपनी तरफ से घोंसला बनाकर इस तरह के भेंट भी करते हैं कि यदि किसी को घर में ले जाकर वह घोंसला अपने घर पर रखना हो तो वह ले जा सकता है। और साफ तौर पर एक बेहद ही नेक काम इसे कहा जा सकता है। और निश्चित तौर पर जब ये इतना अच्छा काम जो प्रदीप पटेल हैं वो कर रहे हैं, और साफ तौर पर लोगों को संदेश भी दे रहे हैं कि जो अन्य लोग हैं वो भी इस तरह के काम करें, जिससे कि बेजुबान पक्षियों को भी सहारा मिले और वह बेहतर तरीके से वहाँ पर रह सकें। उनका समय समय पर खाना, दाना और पानी का भी व्यवस्था वो कर रहे हैं, और लोगों को भी यही सलाह दे रहे हैं। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर।